इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये क्या है, उपलब्धि एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को गाइड करता है, मेंटोर करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी, एग्ज़ाम्स के लिए भी, एंड ऑल्सो बहुत सारे सेमिनार्स एंड वेबिनार्स करवाता है। तो वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम ये जानेंगे कि आईआईटी जैम का फॉर्म कैसे भरना है। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि हम किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। हम लोग सी एस आई नेट, सेट, स्लेट, डीबीटी जेआरएफ, आईआईटी जैम, गेट, गेट बी, असिस्टेंट प्रोफेसर, संविदा, नीट, सारा सब कुछ बता चुकी हूँ मैं। अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। हमारे पास क्वालिफाइड फैकल्टी है, ऑनलाइन नोट्स है, रिकॉर्डेड सेशंस हैं। और क्या लोगे आप? अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस आना है तो आप इंदौर नवलखा स्क्वायर पे आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल्सो हमने एवरी संडे फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज करी हैं, जहाँ पे आप एवरी संडे आके मेंटोरशिप ले सकते हैं, पर ये ऑफलाइन है। अब हम जल्दी से इस बारे में बात करते हैं कि आईआईटी जेम का फॉर्म कैसे भरना है। अगर मैं आईआईटी जेम के फॉर्म की बात करूँ तो आपको सबसे पहले जाना है रजिस्टर हियर पे। ठीक है, जब भी आप आईआईटी जेम में डालेंगे कि हाउ यू कैन अप्लाई, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल आएगा। ठीक है, आप इस रजिस्ट्रेशन वाले उस पर जाके अपना फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और सर नेम आप अपना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको डालना पड़ेगा नेम ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कंफर्मेशन, आएगा कि क्या आप कंफर्म करते हैं कि आपका नाम यही है, तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। किस कंट्री में है आपको डालना पड़ेगा, इंडिया से है तो इंडिया से, अदर से तो अदर से। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वही नंबर डालिएगा जो आपका चलता हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड की कुछ कंडीशंस है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको किस तरह का पासवर्ड चूज करना है। तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होना चाहिए। उसके अंदर आप देखिए कि लेटर्स जो हैं वो कैपिटल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आएगा कंफर्म पासवर्ड करके, फिर 5-0, आपके इसमें कुछ और भी आ सकता है। तो आप अगर 5-0 पूछे तो बता देना कि मुझे नहीं आता, ऐसा मत करना। ठीक है, यहाँ पे आपको डिजिट लिखनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर हेयर करेंगे तो आपका जो भी डिटेल्स है वो रजिस्टर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लॉगिन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे लॉगिन पे। तो जब आप लॉगिन पे जाएंगे तो आपको इस तरह के क्रेडेंशियल्स दिखेंगे। फिर आपने जो ईमेल आईडी डाला था या एनरोलमेंट नंबर आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे वहाँ पे आ जाएगा। आप अपना पासवर्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका पासवर्ड है जो आपने वहाँ पे ऐड किया था। फिर 2+0 आपसे पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, समझ गए ना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएगा और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको और डिटेल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगेगा 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। वो इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है अपना। ठीक है, पड़ोसी का बिल्कुल मत दीजिएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ में क्या होगा, आपका तो साइज स्पेसिफिक है 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर हाइट, ये विड्थ और हाइट होना चाहिए। ठीक है, आपका फोटोग्राफ मस्ट बी रीसेंट और कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। ओके, फोटोग्राफ जेपीईजी या जेपीजी में सेव होना चाहिए। ओके, उसका 480x680 इन पिक्सल्स की अपन बात करें तो ऐसा पिक्सल्स मतलब ये स्पेसिफिकेशन है। उसका साइज़ जो है वो 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड मस्ट बी वाइट होना चाहिए। ठीक है, और अ वेरी लाइट कलर, लाइट कलर का बैकग्राउंड या वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आपका फेस एटलीस्ट 50% एरिया फोटोग्राफ में कवर करे। ठीक है, सेल्फी नहीं भेजना है आप में से किसी को, है ना। आपका फेस हेयर या हेड या किसी और चीज़ से कवर नहीं होना चाहिए, फेस मास्क क्लॉथ लगा के कुछ नहीं भेजना है, आपको अपना पूरा चेहरा दिखाना है। ओके, बिना स्पेक्स के फोटो लगाना है, अगर स्पेक्स है भी तो उसमें ग्लेयर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट नॉट वेयर स्पेक्टिकल्स, अगर आपके डार्कर ग्लास हैं तो शेड्स नहीं पहनने हैं आपको बिल्कुल भी। पुअर क्वालिटी का अगर इमेज डालेंगे तो वो जैम का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे और पैसे भी वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं गुड फोटोग्राफ्स के, है ना। तो इनके फ़ोटो बिल्कुल भी मत लगाइएगा, आप अपने खुद की फ़ोटो लगाइएगा। और अगर इस तरह के फ़ोटो आपने लिए तो ये सारे के सारे रिजेक्टेड है। देखिए इन सबके रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजेक्ट ना हो तो अच्छे फ़ोटो दीजिए। ठीक है, फिर हम सिग्नेचर की बात करते हैं कि सिग्नेचर कैसा रहेगा। तो सिग्नेचर में आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में 2 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर का सिग्नेचर करना है, वाइट पेपर पे बढ़िया सुंदर टुक टुक टुक।
ठीक है, अपना ही करिएगा, पड़ोसी का ना करिएगा। जेपीजी या जेपीजी में उसको सेव करना है। मैक्सिमम साइज जो सिग्नेचर की है वो 160 से 516 पिक्सेलेट होना चाहिए। मिनिमम साइज जो है वो उसकी 80 से 218 पिक्सेलेट हो सकती है। ठीक है, जो साइज है उसकी फाइल साइज अगर हम बात करें तो 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। पुअर क्वालिटी हुआ तो एज यूजुअल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नेचर का एग्जाम्पल दिया है, दिस इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल सिग्नेचर। ठीक है, ये वाला एक्सेप्टेबल। पर अगर इस तरह से साइन करेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी एक्सेट्रा। अगर आप इस किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपका वैलिड सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, ऑथराइज से ही इशू होना चाहिए। ये उसके कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप इन फॉर्मेट्स को भी चेक कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा अगर आप फिजिकली चैलेंज या डिसेबल्ड हैं तो आप उसका भी एक सर्टिफिकेशन लगता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। उसकी कुछ गाइडलाइंस है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनसेशन टाइम या स्लॉट अगर लगता है, अगर आप आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो भी आप यहाँ से अपेंडिक्स 1 में जाके वो फॉर्म वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ कि कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो जल्दी जल्दी से आप फ़ीस के बारे में वो करना स्टार्ट करिए कि भाई कितनी फ़ीस लगेगी आपकी। तो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो फीमेल, SC, ST और PWD कैंडिडेट्स की फ़ीस रहेगी 1,000 रुपये एक टेस्ट पेपर की, और 2,000 रुपये 1350 दो टेस्ट पेपर की। दो टेस्ट पेपर मतलब अगर आप केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री फिजिक्स या फिजिक्स मैथ्स ऐसे दो देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। 100% आप एलिजिबल है सब करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अदर्स जब जो बच गए, UR वगैरह कैटेगरी जो भी बच गए आपके, वो सारे के सारे की फीस रहेगी 2,000 रुपीज़ और 2,700 रुपीज़ रहेगी आपकी अगर दो टेस्ट पेपर देते हैं तो। ठीक है, अगर आपको याद आया कि अरे मुझे इस सिटी में नहीं जाना था, मुझे तो उस सिटी में जाना था, ठीक है, तो आपको 300 रुपये, कुछ भी चेंज करना हुआ, सिटी, टेस्ट पेपर, कैटेगरी, जेंडर, कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ, आपको एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा बाद में। ओके, समझ गए। पेमेंट जो होगा वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट, किसी से भी हो सकता है। आप इन सब मोड के थ्रू कर सकते हैं। रिफंड पॉलिसी में देखेंगे तो कोई रिफंड अवेलेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो भूलना ही नहीं हम लोगों को, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैम की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो 5 सितंबर से चालू हो चुकी है। लास्ट डेट है 12 अक्टूबर। ठीक है, तो हमें लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेट याद रखनी 5 सितंबर। ठीक है, लास्ट डेट भी याद रखनी है। ऐसा नहीं पता चला 12 के बाद आपको याद आ रहा है कि अरे मुझे जैम का फॉर्म भरना था, तब तक आप जैम ही खा रहे थे। तो अगर आपको जैम का एडमिट कार्ड जो होगा वो जनवरी 5 में रिलीज़ हो जाएगा। एग्जामिनेशन डेट जो है वो 15 फरवरी फिक्स है, आपको ऑलरेडी पता है। जब प्रिपरेशन करना ही है तो वेट क्यों करना है, जल्दी से उपलब्धि के ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, डाउनलोड करके देखने के फ्री है। आप उस जब कोर्स आपको लेक्चर्स ठीक लगे तभी आप कोर्स लीजिएगा। अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट जो होगा वो March 20 को आएगा, और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाए तो आप डेफिनेटली उपलब्धि को कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको ये गाइड कर सकें कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज उपलब्धि चलाता है। आपको कोई भी डाउट लगे किसी भी पॉइंट पे, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, सो दैट कि हम आपको ईजिली गाइड कर सकें। अगर मैं आपको बताऊं कि उपलब्धि और क्या क्या कराते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स उपलब्धि के, तो आप देखिए उपलब्धि में 2 फैकल्टीज़ हैं। हम लोग एक्चुअली 5 फैकल्टीज़ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह सब मिला के। एंड हम 2 मेजरली लाइफ साइंसेस पढ़ाते हैं। एंड ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, दिज आर अवर उपलब्धियंस, जो कि अभी तक बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा अचीव कर चुके हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उपलब्धि ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आपको पता है आपको क्या